धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे विधायक केदार डावर। कहा, आप ही जमीन के मालिक रहोगे, जमीन सीमांकन के लिए बनेगा सर्वे दल, पूरी जांच होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भगवानपुरा तहसील परिसर में अपनी जमीन के मालिकाना हक के लिए पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे दगड़खेड़ी के किसानों का धरना आंदोलन जारी है। 7वें दिन रविवार को क्षेत्रीय विधायक केदार डावर ने आंदोलन में पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी और कहा, आपकी जमीन से आपको कोई नहीं हटा सकता है, आप अपनी जमीन पर ही काबिज रहोगे। वहीं विधायक डावर ने कलेक्टर से फोन पर बात करके सर्वे दल गठित करने की बात कही। धरने पर मौजूद एसडीएम ने जल्द ही पटवारी और आरआई का सर्वे दल गठित कर किसानों की जमीन का सीमांकन कराने की बात कही। विधायक ने एसडीएम को कहा कि सीमांकन की कार्रवाई से किसान संतुष्ट होना चाहिए। बता दें कि दूसरी बार एसडीएम सत्येंद्र बैरवा आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। किसानों ने बताया कि प्रशासन ने दगड़खेड़ी की जमीन को शासकीय बताया, जबकि 250 किसानों की करीब 500 एकड़ जमीन के पावती पट्टे से लेकर सारे दस्तावेज बने हुए हैं, कुछ जमीन की रजिस्ट्री भी हुई है और कई दशकों से किसान खेती करते हुए आ रहे हैं। आखिर चूक कहाँ पर हुई है, ये प्रशासन को देखना होगा। उधर किसानों का कहना है कि जब तक पूरी तरह जमीन का सीमांकन नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर तहसीलदार संजय चौहान, धुलकोट सरपंच बलिराम सोलंकी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल, बियान सिंह पटेल, शिवराम कनासे, धन्नालाल वर्मा, मालसिंह आवासे आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सतपुड़ा की आवाज। सरकारी रिकॉर्ड में बताया जा रहा है, जिससे हमारे लोग भयभीत हो गए और आज धरने पे बैठे हैं। इनकी बात समझी, क्योंकि वो लंबे समय से पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। उनके खेतों में मोटर है, कुआं है, ट्यूबवेल है, बिजली है, बैंकों से लोन है। बैंकों के बाद किसी छोटी मोटी बात के लिए न्यायालय में भी उस पावती से पावतियाँ बनी हुई, जमानत हुई, और उसको हम झुटला नहीं सकते। जायज़ रिकॉर्ड है और उसको शासकीय कहना गलत है। हमने कलेक्टर साहब से बात करी, एसडीएम से बात करी। उस ज़मीन का जहाँ काबिज है, जितनी ज़मीन पे हमारे किसान भाई वहाँ काबिज है, उसका सर्वप्रथम सीमांकन का आदेश करें। सीमांकन होने के बाद ग्राम सभा के माध्यम से पैसा एक्ट के तहत उसमें ग्राम सभा के माध्यम से उसको पट्टा दिलाए जाने की कार्रवाई आगे की जाएगी और कराना है। और इसी बात पे हमारी चर्चा हुई, प्रशासन राजी हुआ है और उसके तहत वरिष्ठ पटवारियों का एक टीम का गठन आज ही गठन का आदेश हुआ है। आज जो भगवानपुरा तहसील में धुलकोट दगड़खेड़ी के जो लोग बैठे हुए हैं कि उनका बरसों से वहाँ पर 318 नंबर के खसरा नंबर पे कब्जा है, किंतु उनकी ऋण पुस्तिकाएँ वो रिकॉर्ड में त्रुटि की गई है। इसका हम लोगों ने विस्तृत रूप से जांच की है, तहसीलदार ने भी की है, आरआई ने की है, पटवारी ने की है और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देखा गया है। 318 1925 से आज दिनांक तक, मतलब 2026 तक शासकीय अभिलेखों में वो शासकीय मद में ही दर्ज रहा है। चूँकि इन लोगों का ये मानना है कि इन्होंने किसी से ज़मीन खरीदी थी, तो ये एक अलग विषय है कि किसी व्यक्ति ने इनको कब्जा दूसरे स्थान पे दे दिया जो कि शासकीय है। ये निजी मामला है। जो इन्होंने अन्य नंबर बताएं, वो जो मुख्य रूप से 318 वाली बात चल रही है वो शासकीय है, ऐसा आज भी हमने इन लोगों को बताया है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि 318 पे चूँकि किस व्यक्ति का कितनी ज़मीन पर कब्जा है वो उन्हें बताया जाए, तो हम एक दल गठित करेंगे जो कि वो खसरा नंबर 318 का विस्तृत रूप से सर्वे करेगा और ये पाएगा कि उक्त शासकीय ज़मीन पे कौन कौन लोग काबिज हैं और कितने लोग काबिज हैं, ये विस्तृत जांच के बाद ही बता पाएंगे। मैं सत्येंद्र बैरवा, एसडीएम खरगोन। आज एसडीएम साहब आए तो समझाइश ये दी कि जो हम लोग को यह बोला कि सीमांकन लिए की बात कही गई हो, जो सीमांकन के लिए कही, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे ये तो नहीं बताया उन एसडीएम ने। और हमारा कहना ये है जो हमारी पावती बनी है उनके आधार पर सीमांकन किया जाए और नक्शा सुधारा जाए, ये हमारा कहना है। उन्होंने क्या बोला? उनने पहले सीमांकन करते हैं फिर देखते हैं। क्या नाम है? सुभाष निगोले।